नमस्कार, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का बिहार विद्या क्लासेस में। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में जो कि पहला चैप्टर इतिहास से मैं लूँगा, सुपर फास्ट में 3 मिनट में 30 प्रश्न दूंगा, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट लड़ेगा, डायरेक्ट पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? साथियों याद रहेंगे, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में आपको यूरोप महादेश में आते हैं। किस में आते हैं? यूरोप में। दूसरा प्रश्न है क्या, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो याद रखेंगे, फ्रांस में वियना कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रहेंगे, ये आपका किया गया था बुर्बो वंश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध याद रहेंगे कार्बोनरी से था। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? निम्न में से कौन था? तो साथियों याद रहेंगे, ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया था। क्वेश्चन नंबर 5, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर ने विक्टर इमैनुअल को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? 6 नंबर प्रश्न है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो एक नाविक था। 7 नंबर प्रश्न, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? याद रहेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट। अगला प्रश्न इसी तरह है, जैलवेरिन कैसी संस्था थी? जैलवेरिन किसकी संस्था थी? जैलवेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। अगला प्रश्न है क्या, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? याद रखिएगा, बिस्मार्क ने किया। साथियों अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 10 नंबर प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। अगला प्रश्न है क्या, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? साथियों याद रहेंगे, राइट आंसर आपका यूनान हो जाएगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 12 नंबर प्रश्न है, नेपल्स की क्रांति 1821 में हुई थी। अगला प्रश्न है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? 13 नंबर प्रश्न है, चार्टिस्ट आंदोलन आपका इंग्लैंड में हुआ था। 14 नंबर प्रश्न है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित 1832 में किया गया। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? याद रखेंगे, हीगेल ने। अगला प्रश्न है क्या, एड्रियानोपोल की संधि कब हुई? 16 नंबर प्रश्न है, एड्रियानोपोल की संधि 1829 में हुई थी। अगला प्रश्न है क्या, एड्रियानोपोल की संधि किन देशों के बीच हुई थी? एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? याद रहेंगे, रूस और तुर्की के बीच, तुर्की और रूस के बीच। अगला, सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ था? 18 नंबर प्रश्न है, सेडान का युद्ध याद रहेंगे, फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था, यानी कि अधिकार था? तो याद रहेंगे, ऑस्ट्रिया पर। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने? तो याद रहेंगे, रूस ने कुचल दिया। अगला है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध